पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाद साधना का आज 41वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। मैडम प्लीज आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। Thank you, Bhargav. थैंक यू मैडम। All divine masters. नमस्ते सभी मास्टर्स को। चलिए हम नाद साधना शुरू करते हैं। हम आराम से सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। बॉडी को एक बार रब कर लेंगे। बॉडी को रब करेंगे और सुखमय आसन में बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करेंगे। हाथ में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे अपनी बॉडी के नजदीक अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करना शुरू करेंगे। पूरे तरीके से जागरूकता। आंखें बंद होने के बाद हमारे सिर के ऊपर से स्टेप बाय स्टेप हम अपने शरीर के होने वाले स्पंदनों को देखेंगे। मेरे सिर के ऊपर जो सहस्रार है और जो माथा है, आंखें, नाक, कान, होठ, गाल, पूरा चेहरा, पूरे चेहरे का एक एक कण चेतना से भरा हुआ है। पूरी चेतनता और पूरे तरीके का रिलैक्स का भाव। समर्पण का भाव। पूरा ध्यान चेहरे पर और पूरा समर्पण। उससे नीचे गर्दन, फिर विशुद्धि चक्र से नीचे अनाहता, छाती और कमर, छाती और कमर के बीच का जितने भी कोमल अंग हैं, नाड़ियां हैं, नालियां हैं, उन सब के प्रति स्पंदन। और ध्यान हृदय पर, फेफड़ों पर, हाथ से हाथों की उंगलियां, मांसपेशियां कि जैसे ही सांस लेते हैं तो जब मेरा सांस अंदर जाता है मेरे फेफड़े फूलते हैं, मेरे हृदय में स्पंदन हो रहा है। हर किसी अंग को, हर किसी कोशिका को, हर किसी मांसपेशियों को आराम की जरूरत है। हर किसी को रेस्ट चाहिए। तो जब हम आराम से सांस लेते हैं तो वो रेस्ट की पोजीशन में आता है। आराम से सांस छोड़ते हैं तो रेस्ट की पोजीशन में आता है। और हर सांस के साथ स्पंदन होता है। उससे नीचे ध्यान को ले जाते हुए नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, मणिपुर के चारों तरफ जितने भी कोमल अंग हैं वहां पर ध्यान, वहां पर स्पंदन
कि किस तरीके से जब हम सांस भरते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और मेरे कोमल अंगों में गति होती है। ये कोमल अंगों में वो वाइटल एनर्जी, ऊर्जा भरते हैं और फिर से सांस बाहर फेंकते हैं, तो फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। बहुत गहरे तरीके से, जागरूक तरीके से हमें जांचना है। उससे नीचे स्वादिष्ठान, चारों तरफ कितने ही कोमल अंग हैं, किडनीज, मांसपेशियां, इंटेस्टाइन, और उससे नीचे मूलाधार चक्र। चारों तरफ जितने भी अंग हैं उनमें स्पंदन, पैर की उंगलियां और इस तरीके से पूरा शरीर। प्राण शरीर बाहर से अंदर जाती हुई सांस अंदर जाते ही मूलाधार पर वो टकराती है और मूलाधार से टकराकर सांस ऊपर की तरफ उठती है। जब हम अपने हर कण के प्रति जागरूक होते हैं, अपने चारों तरफ उन जीवात्माओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो वो है कुंडलिनी। संपूर्ण जागरूकता के साथ अपनी सांस का आना और जाना। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर जब हम आनंद की स्थिति में बैठते हैं, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब दूर हो जाता है। प्राणमय शरीर, जब हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस में मेरे 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और पूरे ब्रह्मांड का साइकिल, पूरे ब्रह्मांड का चक्र हम पूरा करते हैं। एक सांस में हम अपने पूरे शरीर को गति देते हैं। एक सांस में हम बाहर से इस ब्रह्म मुहूर्त में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर भरते हैं और उसी सांस में हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं। इस एक सांस में हम अपने सभी कर्म बीजों को, हमारे सभी चक्रास के बीच में जो कर्म बंधन है, कर्म बीज है, उनको हिलाते हैं और प्राण अग्नि से उनको दग्ध करते हैं। यही प्राण कर्म है जो बार बार इस क्रिया योग दर्शन में बताया गया है। तो प्राण शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों के आते हुए और जाते हुए उसको हम आराम से ऑब्जर्व करते रहें। तीसरा शरीर है मन शरीर। अनेकों विचारों का समूह, और जैसे ही हम अपने प्राणों से जुड़ते हैं तो हमारे मन शरीर के अनेकों विचार कम होकर वो शून्य हो जाता है। सांसों से जुड़ते ही हम अपने कर्म बंधनों से दूर हो जाते हैं, उन विचारों से दूर हो जाते हैं। मन शरीर के बाद है कारण शरीर। अनेक अनेक जन्मों में जो भी कुछ हम संग्रह करते हैं, जो भी कुछ हमारी भावनाएं होती हैं, उन सबको छोड़कर
फिर से अपनी प्राण शरीर में बस जाना, उस आनंद शरीर में बस जाना जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस कारण शरीर से, मन शरीर से छुटकारा पा लें। चित्त की वृत्तियों से दूर होना, विचारों को शून्य करना, और फिर महाकारण शरीर कि जब हम आनंद की स्थिति में हर किसी को स्वीकार करते हैं, महाकारण शरीर, ये सब शरीर हमारे भीतर और हमारे चारों तरफ समाये हुए हैं। पूरे तरीके से जागरूकता के साथ अपने इन स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्व शरीर, जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, हम विश्वमय स्वरूप हो जाते हैं। हमारी दिव्य चक्षु, तीसरी आंख पड़ती है और हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता है। विश्वमय शरीर, हर किसी जीवात्मा से अपना नाता हमें समझ आ जाता है। हम क्यों आए हैं इस धरती पर, यह बात हमें पता लग जाती है। निर्वाण में शरीर, जब हम तमस योनि से, रजस योनि से, सत्व योनि से, शुद्ध सात्विक योनि से बार बार जन्म लेने के बाद हम शुद्ध उस स्वरूप में आते हैं, तो वो है हमारा निर्वाण में शरीर। निर्गुण स्थिति में अपने जीवन को बिताना, निर्वाण। ये सातों शरीर, हर पल हम अपने सातों शरीरों को महसूस करें, और इस महासागर में हमेशा स्थापित हो जाए। महासमुद्र में, महाशून्य, जहां पर ना मन शरीर है, ना कारण शरीर है। अब हम, जैसे हम धरती पर, धरती के बीचों बीच, धरती के ऊपर बैठे हैं और हम चारों तरफ से उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड के कण कण से जुड़े हुए हैं। फ्लावर ऑफ लाइफ, इस तरह के उस आनंद स्वरूप के साथ हम महादेव और महादेवी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पूरे तरीके से भाव के साथ उनको आनंद स्वरूप में स्थित होकर उनको हम बुलाते हैं, ताकि हम अपनी ध्यान साधना में और आगे बढ़ सकें। महाअवतार बाबा, उनको आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, रमन महर्षि, सत्य साईं बाबा,
साईं बाबा और हमारे शक्ति स्वरूप माँ सरस्वती हर किसी के गले में, हर किसी के साथ जो वाणी है वो सरस्वती है। नारद मुनि और अलग अलग लोगों के संगीत के सभी परम आत्माएं, देवी और देवता, उन सबको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पूरे तरीके से उनका प्रेजेंस मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मैं अपने सारे सातों चक्रों को खोल रहा हूँ और मेरा मूलाधार चक्र, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, उससे ऊपर मणिपुर, ये 3 चक्र जो मेरे पर्सनल, मेरे जीवन को धारण करते हैं, उन सब चक्रों के अंदर कोई भी कर्म बीज है, आज हमें उसको नष्ट करना है। और जब अनाहत उससे ऊपर विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार ये दरवाजे खुलते हैं, तो फिर हम कभी भी वापस अपने मन, शरीर और कारण शरीर में नहीं जाते। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। अब हम 3 तक अपनी सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरिए और छोड़िए, ताकि हम इन सारे सातों दरवाजों को खोल सकें। और किसी भी तरह की कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेजेस है, वो अपने ध्यान से, श्वास से हम उन सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों को खोलकर संपूर्ण रूप से शरीर के भीतर हम प्रकाश में स्थिति को प्राप्त कर लें। एक, सांस को भरिए और छोड़िए। 2, 3, 1 बार हम फिर से करेंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, पूरे तरीके से सांस को भरना है। 1 और 2 सेकंड के लिए रोकना है, ताकि हमारा जो श्वास है उसको पूरी जगह मिले और भीतर से किसी भी तरह के टॉक्सिन्स हैं, किसी भी तरह की रुकावट है, खुल सके। और सांस को पूरे तरीके से बाहर छोड़ना है। फिर से 1, सांस को भरिए, रोकिए और छोड़िए। 2, 3, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये है हमारा बाह्य कुंभक, यानी कि सांस को जैसे ही हम बाहर छोड़ते हैं तो हम शरीर के रोम रोम को जागृत कर लेते हैं।
और जब हम सांस को भीतर भरते हैं और कुछ देर के लिए रोकते हैं तो वो है भीतर का कुंभक। जैसे मटके के अंदर पूरा पानी भरा होता है, उसी प्रकार से हम अपने प्राणों को भरते हैं, एक एक कण को जागृत करके प्रकाश स्वरूप बन जाना। वो है हमारा स्थित प्रज्ञ स्थिति। अब हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। मूलाधार चक्र पर हम ध्यान लेकर जाएंगे और सांस को भरते हुए गुंजन करते हुए सांस को बाहर फेंक देंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। दो, स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। तीन, मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। चार, अनाहत चक्र, सांस को भरिए। पांच, विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। छह, आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सात, सहस्रार, सांस को भरिए। पूरी गहरी शांति। शरीर के भीतर होने वाले तरंगों को हम महसूस करेंगे, जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके से ध्यान के साथ आज इस नाद साधना में, ब्रह्म मुहूर्त में, इस गुंजन से सभी स्रोत खुल गए हैं। मूलाधार चक्र पर चारों तरफ ध्यान दौड़ाकर ये देखिए कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। सांस आता रहेगा और जाता रहेगा। स्वादिष्ठान, सबसे ज्यादा इमोशंस स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पर रहते हैं। जैसे ही हम सांस को भर रहे हैं,
और सांस को छोड़ रहे हैं पूरी जागरूकता के साथ। ध्यान वहां पर ले जाते हुए उन तरंगों को देखना है। मणिपुर चक्र, अहंकार, ईगो सेल्फ, यही ड्रॉप कर देना है, सब कुछ छोड़ देना है। अपनी यात्रा को इतना हल्का बना लेना है कि हम इस संसार में रहते हुए, प्रेम के साथ रहते हुए, निर्गुण स्थिति के साथ रहते हुए, हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अपने कर्म बीजों को यहीं पर दग्ध करना है। अनाहत के चारों तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। टोटल समर्पण, विशुद्धि, आज्ञा चक्र के चारों तरफ और सहस्रार, 7 समुद्र, 7 कमरे, अलग अलग स्वरूपों में जन्म लेना। तमस में मूलाधार चक्र, रजस में स्वादिष्ठान, सतु में मणिपुर। जब हम सोच कर दान पुण्य करते हैं, अहंकार के साथ दान पुण्य करते हैं, ज्ञान आने के बाद दान पुण्य करते हैं, जैसे रावण को अहंकार आ गया, सब कुछ होते हुए मणिपुर चक्र में हम उस ईगो सेल्फ को बनाते हैं। ये सब छोड़ना है। सात बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांसों की जो श्रुति है जिससे वो शब्द उत्पन्न हो रहा है, तरंगे पैदा हो रही हैं। सांस को भरिए और छोड़िए। उससे जो स और ह का साउंड निकल रहा है, उससे हमारे कोई भी शब्द स्वरूप में कोई भी बीज पड़ा है, वो सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो सांस को भरे और छोड़े। 1, पूरे तरीके से जागरूकता सांस को भरेंगे, रोकेंगे और पूरे तरीके से बाहर निकाल देंगे। एक ही सांस में हम पूरक भी करते हैं, निकी सांस को भरते भी हैं, रोकते भी हैं, कुंभक, और छोड़ते भी हैं, रेचक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और
इस तरीके से हम अपने शरीर के उन सभी चक्रास के साथ जुड़कर अंदर ही अंदर उस प्रकाश को देखेंगे। भीतर ही भीतर हमें उस प्रकाश को देखना है। जैसे हम कमरे में किसी दिए को रखते हैं, उसी प्रकार से हमारी दिव्य चक्षु, तीसरी आंख, उस दिए की भांति पूरे शरीर को रोशन कर देती है। इसी रोशनी से हम अपने शरीर के कण कण को हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों से चारों तरफ उस दिव्य चक्षु के पूरे शरीर को रोशनी के साथ देखना है। ऊपर से आकाश गंगा से वो सुनहरी ऊर्जा हमारे सहस्रार में, हमारे सिर के ऊपर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जब हम विश्व स्वरूप में स्थापित होने लगते हैं तो ये चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सुनहरी ऊर्जा उन चक्रास से होते हुए मेरे सहस्रार से धीरे धीरे पूरे शरीर पे फैलते हुए सिर, माथा, गर्दन, हाथ की उंगलियों तक वो सुनहरी ऊर्जा और हमारे शरीर के भीतर जो प्रकाश है वो हमारे त्वचा से बाहर निकलकर धीरे धीरे पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल रहा है। वो प्रकाश और ज्यादा आगे बढ़ गया है और पूरी धरती पर मैं उस प्रकाश पुंज के साथ, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संपूर्ण रूप से मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ, कनेक्ट हो गया हूँ। आपका शरीर, ये सारे सातों शरीर ये प्रकाश पुंज के समान चमक रहे हैं। आप दूर से अपने आप को बैठे हुए देखिए। देखते रहिए और वो सारे सातों शरीर एक प्रकाश के पुंज की भांति चमक रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका प्रकाश भी हमारे प्रकाश के साथ एक होकर हम अपने जीवन को शाश्वत बना रहे हैं। अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में डूबते जाएंगे। एक सांस लेने से जो तरंग उत्पन्न होती है, तो हमारे जितने भी तरह के शब्द, वाक्य हैं, उन सब वाक्यों को खोलकर वो कोड खुलकर वो कर्म बीज नष्ट हो जाता है। यही प्राण कर्म है जिसके साथ हम अपने जीवन को बिताना है।
अक्षरम परम ब्रह्म। कभी न शरण होने वाला ये नाद मैं ही हूँ। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। यही मेरा स्वभाव है। भूत भावो उद्धव करो, विसर्ग कर्म संचितम। और जब मैं अनेक शब्दों के माया जाल में फंस जाता हूँ तो मैं अनेक जन्मों को क्रिएट कर लेता हूँ। इसीलिए जितना हो सके हम इस ब्रह्मांड के सत्य को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा मौन धारण करें, चुप रहें। भूत भावो उद्धव करो, विसर्ग कर्म संचितम। अनेक कर्मों को करता हूँ, अनेक जन्मों में आते हैं जाते हैं, अपने वाणी से अपने शब्दों से अनेक जन्म लेते हैं और फिर से उस शब्दों के स्वरूप से, उस महाभूत से फिर से हम निशब्द स्वरूप में, आनंद स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। इस आकार से निराकार में चले जाते हैं, महाशून्य में समाहित हो जाते हैं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। धीरे धीरे गहरी ध्यान साधना, अपनी सांसों के प्रति जागरूकता। मेरे सांस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर।
अपने उस दिव्य चक्षु से जैसे ही हम अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं तो हमारी तीसरी आंख अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। उस तीसरी आंख से अपने आप ही प्रकाश स्फुटित होने लगता है। क्योंकि हमारे सांस की जो ऊर्जा है वो संग्रहित होती है और उससे हमारी तीसरी आंख से प्रकाश अपने आप निकलने लगता है। तो अपनी उस दिव्य चक्षु से अपने शरीर के भीतर के प्रकाश को देखिए। पूरे शरीर में अपने ध्यान को स्टेप बाय स्टेप सिर से लेके पैर तक, सहस्रार से लेकर मूलाधार के चक्र तक ध्यान को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाइए। पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है। ये सारे सातों चक्र सहस्रार से नीचे मूलाधार तक कहीं पर भी कोई ऐसा जगह ना हो जहां पर प्रकाश ना पहुंचा हो। हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो मेरी त्वचा से स्पर्श होकर उस वाइब्रेशन को, उस तरंगों को हम जब गहरे ध्यान में उतरते हैं तो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं हैं संगीत साधना में, जिन्होंने हमारी सहायता की है, अपनी ऊर्जा से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हम गंध के माध्यम से, खुशबू के माध्यम से, रोशनी के रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से उन दिव्य आत्माओं की प्रेजेंस की अनुभूति करते हैं। उनके प्रति नमन, हम दिल से उन सभी परम आत्माओं को नमन करते हैं। और देवता लोग और मानव लोग तभी साथ रहते हैं जब हम उस प्योर स्टेट में, प्योर कॉन्शियसनेस, पूरी चेतना से अपने जीवन को बिताते हैं। जहाँ पर हम पूर्ण चेतन तत्व होते हैं वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो हमारे
भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। उस दिव्य चक्षु से हमें अपने भीतर के प्रकाश को हमेशा जागृत रखना है, और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने प्राणों के साथ रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और अपनी स्थिति को, अपनी ऊर्जा को उस तीसरी आंख में, जहां पर स्थित प्रज्ञ एक योगी, एक ध्यानी, एक ऋषि बैठता है, जहां पर वो हमेशा आत्मा और परमात्मा के साथ रहता है। जो योग है, जो नाद साधना है, उसका आखिरी सिरा यही है कि हम उस तीसरी आंख यानी कि इतनी ऊंचाई पर बैठ जाएं, जैसे कि पहाड़ के ऊपर बैठकर हम चारों तरफ का देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ के नीचे खड़े होकर हम सिर्फ सामने का ही देख सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं। लेकिन जब हम पर्वत पर चढ़ जाते हैं और उसको चारों तरफ से देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से जब हम आज्ञा चक्र में स्थापित होते हैं, वहीं पर स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है, विमुक्त आत्मा बन जाते हैं, तो हम ऋषि, योगी, महर्षि बन जाते हैं। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए और अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलिए। तो इस प्रकार से आज हमारे 41 डेज कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि नाद साधना का सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जब हम पूरे जीवन में कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी शब्द विचारते हैं या कोई भी शब्द हम अंदर दबा लेते हैं, मान लो इमोशंस में हम, जब हमारे इमोशंस होते हैं तो हम बोलते नहीं हैं किसी से, हम उन इमोशंस के भावों को अंदर ही दबाए रखते हैं। कोई भी बात है, जैसे हम अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हैं कई बार, तो बड़बड़ाने से क्या होगा कि बिल्कुल बेकार है वो, तो ऐसे बोलते हैं, बाहर नहीं बोल सकते क्योंकि शायद हो सकता है घर का माहौल ऐसा हो कि हम ना बोल सके। तो नाद साधना में सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी यहाँ पर, कि जो अलग अलग तरीके के हमारे शब्द का उच्चारण होता है, जो हम अंदर से अपनी इमोशंस में, अपने सप्रेशन में, अपने रिप्रेशन में, रिप्रेशन मतलब कि जैसे बचपन में कहीं दूध गिरा, जल गए तो एक डर बैठ गया, या बचपन में किसी ने पिटाई कर दी, तो वो होता है कि जो हमेशा के लिए वो दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। सप्रेशन होता है कि हम देखते हुए भी दबाते रहते हैं,
हम जानते हैं कि हम इतना काम नहीं कर सकते, तो कई बार ज़्यादा काम करते हैं। हमें पता होता है कि हम ज़बरदस्ती कोई आया है तो ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं उसके साथ। ये है सप्रेशन, कि रोज़ हम जानते हुए जागृत अवस्था में भी हम सप्रेशन करते हैं बहुत सारी बातों का। कई बार बच्चा बोले जा रहा है, बड़ा हो गया है, यंग हो गया है, बोले जा रहे हैं, हम सप्रेशन में अपने आप को दबाते रहते हैं, जागृत, कॉन्शियसली। और जो अनकॉन्शियसली जो रिप्रेशन है, जो हमारे कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, जिसको हम दबा के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते नहीं हैं, हम अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। तो वो जो इमोशंस हैं, वो हमारे कर्म बीज ही हैं, एक तरीके से, जिसको कि हम निकाल नहीं पाते। लेकिन नाद साधना में जब हम गुंजन की साउंड करते हैं, तो वो कहीं गहरे तल पे सिर्फ शरीर नहीं होता। शरीर के भीतर देखो कितने सारे शरीरों की बात की। तो जो हमने मन शरीर की बात की, कारण शरीर की बात की, उसका उसका कोई लिमिट नहीं है। उसका बहुत बड़ा होता है। उसका विस्तार ही बहुत बड़ा है। और जिसके अंदर कितने सारे हमारे और कितने जन्मों के इमोशंस, कितने जन्मों के हमारी थिंकिंग्स, रॉन्ग थिंकिंग्स, जो गलत सोच लेते हैं हम किसी के बारे में, रॉन्ग फीलिंग्स कर लेते हैं, तो वो दबी रहती है। तो गुंजन करने से क्या होता है कि वहां पर उस चेतना के सागर में तरंगे पैदा होती हैं, और जो तरंग पैदा होती है तो उससे वो जो शब्द हैं वो खुलते हैं, और खुलने से वो कर्म बीज जो हैं वो नष्ट होते हैं। तो हम इस तरीके से इस बात को ना भूलें कि कभी भी हम जब खाली बैठे हैं, हमारे पास समय हो, तो हमें गुनगुनाना चाहिए। इसीलिए ध्यान साधने के बाद नंबर 2 पर स्पिरिचुअलिटी में संगीत साधना आती है, संगीत आता है। संगीत का मतलब कि हमारी वाणी, हमारी भाषा, हम किस तरीके से बोलते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। लेकिन हम बहुत बार इंटरफेरेंस करते हैं, बहुत बार ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करते हैं। तो नाद साधना से हमने ये बात सीखी है कि हम कम से कम अपनी बातों को, अगर हमने अपने भाव रखने हैं तो रखें, और नहीं रखने हैं तो उसको अंदर भी ना दबाएं। अंदर भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हम बाहर अपनी प्रकृति के साथ रहेंगे, जितना हम ओपन माइंडेड रहेंगे, जितना हम अपने भावों को कह सकेंगे दूसरे से बिना आशा किए हुए, तो तब हम अपने इन सारे सातों शरीरों को ठीक कर सकते हैं। तो नाद साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही हमारे 41 डेज हो गए, लेकिन हमारे जो सारे सातों चक्र हैं, उसमें से हमारा जो श्वास है, जब जाता है एक सांस से हम अपने नवग्रह, हमारे 12 राशियां और हमारे 27 नक्षत्र और पूरा वो ब्रह्मांड का चक्र पूरा करते थे। एक सांस में इतनी ताकत है। तो बाय, पूरे मजे करिए, नीम की दातुन करिए, कीकर की दातुन करिए, गर्म पानी पीना है, ओके। और रब कर करके नहाना है पूरी बॉडी को, विदाउट एनी सोप। कोई सोप की जरूरत नहीं है, सोप तो कहीं है ही नहीं, ओके। ओके बाय।